बच्चों, welcome back to the channel and this is Neha from SGCA. As you all know, we have already started YouTube free series जिसमें इंग्लिश के लिए हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है एंड चैप्टर नंबर 2 के हमारे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. तो अब स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 जिनका टाइटल है ऑन सेइंग प्लीज, उसका थर्ड पार्ट. तो लास्ट 2 लेक्चर में हमने बच्चों देखा था हमें राइटर ना बड़े ही सिंपल एग्जाम्पल से, बड़े ही लेम एग्जाम्पल से समझाते हैं कि किसी की भी लाइफ में गुड एटिक्वेट्स एंड गुड मैनर्स कितने ज्यादा जरूरी होते हैं. उनने हमें 2 एग्जाम्पल दिए थे. सबसे पहला एग्जाम्पल जो उनने हमें दिया था दैट वाज ऑफ अ लिफ्ट मैन, जहां पे चढ़ने वाला पैसेंजर उनको रिक्वेस्ट नहीं करता, उनको ऑर्डर देता है, जिसके वजह से वो उसको धक्का मार के लिफ्ट से बाहर निकाल देते हैं. अब टेक्निकली जब हम देखें तो उनने लिफ्ट मैन ने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि डिसकर्टेसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस. क्यों? क्योंकि डिसकर्टेसी हमारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है. अगर मैं आपसे इस टोन में बात कर रही हूं तो किसी बच्चे को लग सकता है मैम बहुत प्यार से बात कर रही है, लेकिन किसी को यह भी लग सकता है कि नहीं मैम गुस्सा कर रही है. तो सिंस डिसकर्टेसी इज अ मैनर ऑफ परसेप्शन कि आप किस तरह से उसको परसीव कर रहे हैं, तो इसको एक लीगल ऑफेंस नहीं माना जाता है. फिर हमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कंडक्टर का, जहां पे एक दिन वो बस चढ़ते हैं और बस के टिकट के पैसे वो घर पे ही भूल जाते हैं. तो उनको लगता है कि अब क्या करें, अब तो हमारा कंडक्टर हमें बस से निकाल देगा और हमें वापस पैसे लेने जाना पड़ेगा. लेकिन अनएक्सपेक्टेडली होता क्या है कि जो बस का कंडक्टर रहता है ना, वो बड़ा ही वेल बिहेव्ड रहता है, बड़ा ही अंडरस्टैंडिंग रहता है. वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी टिकट काट देता हूं. और जैसे ही उनकी टिकट कट हो जाती है तो वो बड़ा थैंकफुल फील करते हैं, वो उनको बड़ा ऐसे ग्रेटफुल होते हैं कि यार इस कंडक्टर ने मेरी टिकट काट दी. एंड जैसे ही कंडक्टर आगे जाने वाला होता है तो उनके पॉकेट में उनको वो पैसा मिल जाता है, जिसके वजह से उनका अकाउंट तो स्क्वायर्ड हो जाता है, मतलब वहां का जो अकाउंट है पैसों का लेन देन क्लियर हो जाता है. लेकिन जो इंपैक्ट उस कंडक्टर के गुड मैनर्स पे राइटर पे छोड़ा था वो कभी नहीं भूल सकते. भले ही पैसे 2 या 4 रुपए की बात हो, लेकिन जिस तरह से कंडक्टर ने उनको ट्रीट किया, बिना कुछ बोले उनकी टिकट काट दी, वो जो इंपैक्ट उनके माइंड पे हुआ ना, वो राइटर कभी नहीं भूलते हैं. ठीक है, अब चालू करेंगे हमारे थर्ड पार्ट से कि हम देखते हैं आगे होता क्या. A few days after my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. तो एक और दिन ये बस पे बैठे रहते हैं और कोई ना कोई गलती से आके ना इनके जो सबसे छोटी लिटिल फिंगर रहती है पैरों की, उस पे जाके कोई उनको ट्रैम्बल कर देता है. बच्चों रिमेंबर करो, याद करो कि आपके पैरों पे गलती से कोई जूता मार देता है और आपको बहुत जोर से चोट लगती है, तो सीधा सबसे पहले मुंह में से आपसे क्या निकलती है? गुस्सा आता है कि किसने किया, ये कौन किया. तो वैसे ही हमारे राइटर के साथ हुआ. I looked up with some anger and more agony and saw my friend of the cheerful countenance. तो जैसे ही उनके टो को किसी ने ट्रैम्पल किया, वो ऊपर से गुस्सा होके देखते हैं और देखते हैं ये तो वही वो खुशी एक्सप्रेशन वाला कंडक्टर है. Sorry sir, he said. I know these are heavy boots. Got them because my own feet got trod on so much and now I am treading on other people's. Hope I didn't hurt you sir. तो उससे पहले हमारे राइटर गुस्सा होते जिनने उनके शूज पे या फिंगर पे ट्रैम्पल किया था, उस कंडक्टर ने पहले ही उनसे सॉरी बोल दिया और बोला कि माफ कर देना सर, मैंने भी इसलिए ये जूते पहने हैं क्योंकि मेरे पे दूसरे लोग मेरे फिंगर्स को ट्रैम्पल कर देते थे. अब मैं लोगों के फिंगर को ट्रैम्पल या ट्रेडिंग करते हुए जा रहा हूं उन पे. He had hurt me, but he was so nice about it that I assured him he hadn't. अब देखो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट लाइन है. कोई आपको गलती से चोट पहुंचा देता है तो सबसे पहला इंस्टिंक्ट आपका क्या होता है कि आपको गुस्सा आ जाता है, लेकिन जैसे ही जिस मोमेंट में ही वो आपको सॉरी बोल देता है, भले ही आपको कितनी जोर की चोट क्यों ना लगे हो, आप उसका पेन भूल जाते हो और बोलते हो इट्स ओके यार, नथिंग हैपेंड, इट्स ओके. ठीक है, तो सेम वे इतनी स्वीटली उस कंडक्टर ने इनको सॉरी बोला और उनको एक्सप्लेन किया कि वो अपने टो का तो दर्द भूल ही गया,
उसका पेन तो भूल ही गए, लेकिन उनको उसके एक्सप्रेशन याद रह गए, उनको मैनर्स याद रह गए. After this, I began to observe him whenever I boarded his bus and found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing. तो यहाँ पे इस लाइन को ये दर्शाते हैं हमारे राइटर, इस लाइन के द्वारा ये बोलना चाहते हैं कि जब भी मैं उनकी बस चढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक अलग ही इन्वायरमेंट में आ गया हूं. क्यों? उनके वेल मैनर्ड बिहेवियर से ऐसा ऑरा निकलता था कि मैं अपने आप ही जॉयफुल एंड चीयरफुल हो जाता था. ही सीम टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल fund of patience and a gift for making his passengers comfortable. ऐसा लगता है कि उस कंडक्टर के पास भर भर के पेशेंट्स है, भर भर के, जो कि कभी खत्म ही नहीं हो सकता, और वो अपने पैसेंजर्स को बड़े ही प्यार से ट्रीट करते थे. ठीक है, उनको ऐसा लगता था भगवान ने ऐसे गिफ्ट दिया, एक गॉड गिफ्ट है कि वो पैसेंजर्स को अच्छे से ट्रीट कर पाए. आई नोटिस दैट if it was raining, he would run up the stairs to give someone the tip that there was room inside. तो ये क्या बोलते हैं कि इनका जो नेचर है, इनका जो बिहेवियर है, वो हमें अलग अलग सिचुएशन में दिखता था. जैसे कि पहला वो एग्जांपल देते हैं कि अगर कभी कहीं बाहर बारिश हो रही होती है तो फटाफट ये गेट के पास जाते हैं और रास्ते पे खड़े हुए इंसान को इशारा कर देते हैं कि बस के अंदर जगह है, अगर आप आना चाहते हैं तो वो लोग आ सकते हैं. विद ओल्ड पीपल ही वॉज एज कंसिडरेट एज अ सन. तो लोग दूसरा एग्जाम्पल ये क्या देते हैं कि जो बूढ़े लोग थे ना, वो अपने आप को उनका बेटा समझ के उनको ट्रीट करते थे. एंड विद चिल्ड्रन एज सॉलिटियस एज अ फादर. और जो छोटे बच्चे होते थे उनके साथ वो एज अ फादर, अपने आप को फादर इमेज दे देते थे और उस तरह चिल्ड्रन के साथ वो ट्रीट या बिहेव करते थे. He had evidently a peculiarly warm place in his heart for young people and always indulged in some merry jest with them. ये तो हो गई बूढ़ों और बच्चों की कहानी. वो लोग जो बीच में आते थे, यंग पीपल के साथ आते थे, तो वो क्या करते थे? ऐसा नहीं है कि उनके साथ वो घृणा करते थे या जेलस करते थे. उनमें मिलने के लिए, घुलने के लिए, डरने के लिए, उनमें मिलने घुलने के लिए वो उनके साथ ऐसे जोक करते थे ताकि वो यंग पीपल को भी लगे यस ही इज अ गुड पर्सन, या फिर उनको भी खुशी मिले या वो भी चेयरफुल हो जाए. If he had a blind man on board, it was not enough to set him down safely on the pavement. He would call to Bill in front to wait while he took him across the road or round the corner or otherwise safely on his way. अब एक और एग्जाम्पल देते हैं. ये तो हो गई नॉर्मल बच्चों और यंग पीपल और बूढ़े लोगों की बात. अगर उनके बस पे कोई ब्लाइंड पीपल हुआ करता था या अंधा इंसान हुआ करता था, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं करते थे कि बस रुकी और उनको उतार देते थे. नहीं, वो अपने ड्राइवर दैट इज बिल को बोलते थे 2 मिनट वेट करने के लिए, ताकि वो उनको या तो पेवमेंट तक पहुंचा दे बस स्टॉप से, नहीं तो फिर जहां भी उस ब्लाइंड पीपल को जाना था राउंड द कॉर्नर, या उनको बिल्डिंग का दिशा दिखा देते थे कि यहां यहां आपको जाना है. इन शॉर्ट, आई फाउंड दैट ही इरेडिएटेड such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. तो ये क्या बोलते हैं कि वो अपने बिहेवियर से, अपने एटिक्वेट से, अपने गुड नेचर से ऐसा एटमॉस्फियर सेट कर देते थे कि बस में ऐसा लगता था वो ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, हम कोई नेचुरली एक कर्टेसी में लेसन लेने आए हैं. नेचुरल कर्टेसी, लोगों के प्रति हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए, उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, किस तरह उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें उनको सीखने को मिलती थी जब भी वो उस बस कंडक्टर के साथ कहीं पर भी ट्रैवल करते थे. आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ कि SGCA के जो लेक्चर्स है ना, वो 2 टाइप से चलते हैं. एक तो YouTube सीरीज एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस. तो प्रीमियम लाइव क्लासेस में आपको फैकल्टी से फेस टू फेस बात करने का मौका मिलता है थ्रू Gmeet ऑनलाइन क्लासेस. एंड दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आपको ऑनलाइन बैकअप फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. बिसाइड्स दिस, these are some facilities provided in premium batches shown on the screen. In addition, the courses provided by the SGCA are 11th, 12th, BCom and CA foundations. So for admission and more details, you can either call us or WhatsApp on the number shown on the screen. तो चलिए फिर आगे का
चलो बच्चों फिर आगे का पढ़ते हैं। What struck me particularly was the ease with which he got through his work. वो किस तरह काम करते थे, ये चौंका देने वाली बात होती थी हमारे राइटर के लिए। If bad manners are infectious, so are good manners. और इस एग्जाम्पल से वो हमें ये बात समझाते हैं कि अगर बैड मैनर्स इन्फेक्शियस होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकते हैं, तो गुड मैनर्स भी इन्फेक्शियस होते हैं। आपने सुना होगा कि अगर एक पेटी में एक आम खराब होता है तो बाकी के भी आम खराब हो जाते हैं, राइट? तो वैसे ही एग्जांपल दे रहे कि अगर बैड मैनर्स इन्फेक्शियस होते हैं ना, बट ऐसा नहीं है, गुड मैनर्स भी इन्फेक्शियस होते हैं। इफ वी इंकाउंटर इनसिविलिटी, मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम अनसिविल। बोलते हैं कि अगर हम दुनिया में बचपन से ही अगर अनसिविलिटी बिहेवियर देखते आए, बैड बिहेवियर देखते आए, तो मोस्ट प्रोबेबली हम भी बैड बिहेवियर वाले इंसान बनेंगे या अनसिविल इंसान बनेंगे। But it is an unusually uncouth person who can be disagreeable with sunny people. It is with manners as with the weather. तो वो बोलते हैं कि जिस तरह वेदर बदलता है उस तरह इंसान का नेचर भी बदल सकता है, मैनर्स भी बदल सकते हैं और बिहेवियर्स भी बदल सकता है। Nothing clears up my spirits like a fine day, said Keats, and a cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day. अब वो कीट्स का एक बुक का एग्जाम्पल देते हुए हमें समझाते हैं कि कैसे एक फाइन डे, एक अच्छा मौसम, ठीक है, एक अच्छा दिन आपका मूड बदल देता है। वैसे एक गुड मैनर्स वाला इंसान या वेल बिहेव्ड इंसान जो दूसरों को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करे, वो भी आपका दिन बदल सकता है। भले ही आपका दिन क्यों ना कितना बुरा जा रहा हो, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपसे एकदम अच्छे से बिहेव कर रहा है या उसकी गलती पे वो आपको सॉरी बोल देता है, तो आपका इंस्टेंटली मूड चेंज हो जाता है। एंड सो इट वॉज ऑलवेज फाइन वेदर ऑन द पोलाइट कंडक्टर बस, and his own civility, his own conciliatory address and good humored bearing infected his passengers। और ये एग्जाम्पल देते हुए हमें समझाते हैं कि क्यों उस बस पे जहां पे वो पोलाइट कंडक्टर होता था, क्यों उसका मौसम हमेशा अच्छा रहता था, क्यों वहां का एनवायरमेंट जो था, क्यों वहां का जो एटमॉस्फेयर था वो हमेशा इतना स्वीटन रहता था और लोगों को उसके बस पे चढ़ने में मजा आता था। इन लाइटनिंग देयर स्पिरिट्स ही लाइटेंड हिज ओन टास्क। और ऐसा करते हुए वो सिर्फ दूसरों को खुश नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट वो अपने आप को भी खुश कर रहे हैं। हिज गेटी वॉज नॉट अ वेस्टफुल लग्जरी बट अ साउंड इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा नहीं है कि वो जो उनका जो बिहेवियर था, एकदम हैप्पी वाला चीयरफुल बिहेवियर था, वो कोई इनके लिए लग्जरी हुआ करता था। इनफैक्ट इट वॉज अ साउंड इन्वेस्टमेंट। क्यों साउंड इन्वेस्टमेंट बोला गया है बच्चों यहाँ पे इसको? क्योंकि अगर ये जो कि कंडक्टर है, अगर मैं मान लो मैं उस कंडक्टर की प्लेस में हूं, तो मैं पैसेंजर से अच्छे से बिहेव करूंगी तो पैसेंजर्स का मूड एकदम लाइटन हो जाएगा। पैसेंजर्स का मूड लाइटन होगा तो आगे वो जिससे मिलेंगे वो उनका मूड लाइटन करेंगे, फिर वो जिससे मिलेंगे वो उनका मूड लाइटन करेंगे। इसलिए इसको एक साउंड इन्वेस्टमेंट बोला गया है यहाँ पे। ओके, I have missed him from my bus route of late, but I hope that only means that he has carried his sunshine onto another road. It cannot be too widely diffused in a rather drab world. तो आप क्या बोलते हैं, लेटली अब उनका जो रूट हो गया ना वो चेंज हो गया, तो उस बस पे वो अब ज्यादा चढ़ते नहीं है, लेकिन इनको इतना विश्वास है कि उस कंडक्टर का जो बिहेवियर था अब मे बी वो दूसरे वर्ल्ड में या दूसरे रूट में फैला रहे होंगे। वो जो गुड नेचर बिहेवियर है उसके वजह से वो दूसरी जगह पे जो एनवायरमेंट है या एटमॉस्फेयर है उसको स्वीटन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा ऑरा है, ऐसा बिहेवियर है, ऐसा नेचर है कि जो कि इस ड्रैब वर्ल्ड में कभी खत्म हो ही नहीं सकता। एंड आई मेक नो अपॉलॉजीज फॉर राइटिंग अ पैनेजेरिक ऑन एन अननोन बस कंडक्टर। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो रिग्रेट कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा हूं मैं सिर्फ एक कंडक्टर पे, इतनी बड़ी स्पीच लिख रहा हूं जो कि उनकी सिर्फ तारीफों से भरी हुई है, उसके लिए ये अपोलोजाइज नहीं करते हैं।
If Wordsworth could gather lessons of wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor, I see no reason why lesser people should not take lessons in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling. अब बेटा यहाँ पे आपको जो पुअर लीच गैदरर बोला गया है वो एक बुक का एग्जाम्पल दिया गया है, जहां पे हमें वो कंडक्टर का एग्जाम्पल समझाते हैं कि अगर हमने अपना नेचर नहीं बदला तो हम दूसरों का भी नहीं बदल पाएंगे, और दूसरी तरफ अगर हमारा नेचर अच्छा है, हम दूसरों को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे तो हमें भी बदले में कुछ ऐसी ही चीजें मिलेंगी. It is a matter of general agreement that the war had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air. We must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable for each other. तो वो क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा जनरल वॉर होती है जहां पे लोगों से हम बदतमीजी से बातें करते हैं या उनसे फाइट करते हैं या उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करते हैं, इसकी वजह से हमारी जो सिविलिटीज है ना बेटा, हमारे जो गुड मैनर्स है ना वो खोते जा रहे हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं. ये सब हमें दुनिया से हटाने पड़ेंगे, तब हम जाके इस वर्ल्ड में गुड मैनर्स का इफेक्ट ला पाएंगे, अपनी सिविलिटीज वापस ला पाएंगे, और तभी हमारी ये जो जिंदगी है ना वो हम काइंडली जी पाएंगे. वी कैन नॉट गेट देम बैक बाय इवोकिंग द लॉ, और लॉ की मदद हम ले ही नहीं सकते. यहां पे हम लॉ को नहीं बोल सकते कि तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो तो होगा, नहीं, ये चीज आपको पर्सनल लेवल पे बदलनी पड़ेगी, तब आप जाके वर्ल्ड में चेंज लाएंगे. द पुलिसमैन इज अ नेसेसरी सिंबल एंड द लॉ इज अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन फॉर अ सोसाइटी दैट इज स्टिल सम व्हाट लोअर देन द एंजल्स. वो क्या बोलते हैं, हाँ लॉ जरूरी है. लॉ, अगर हमें इस दुनिया में शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो उसके लिए पुलिसमैन भी होना जरूरी है, लॉ भी होना जरूरी है. बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटीरियल अटैक. वो हमें सिर्फ मटीरियल अटैक से बचा सकता है. ये जो हमारा बिहेवियर है उससे हमें नहीं बचा सकता, वो हमें अपने पर्सनल लेवल पे बदलना पड़ेगा. नॉर विल द लिफ्ट मैन्स वे ऑफ मीटिंग मॉरल अफरंट बाय फिजिकल वायलेंस हेल्प अस टू रिस्टोर द सिविलिटीज. तो यहाँ पे वो भी बोलते हैं कि लिफ्ट मैन ने जैसा किया था, सीधा उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, वो भी कोई तरीका नहीं है अपनी सिविलिटीज वापस लाने का. ओके, I suggest to him that he would have had a much subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness. तो हमारे राइटर बोलते हैं कि अगर वो लिफ्टमैन उन पे फिजिकली असॉल्ट करने से अच्छा उनको बदले में जेंटली एकदम प्यार से ट्रीट करता और उनको वहीं पे रास्ता जहां पे उनको जाना था पैसेंजर को पहुंचा देता, तो मे बी वो बिहेवियर में उनके चेंज ला सकता था. इस तरह इस वर्ल्ड में हम बैड मैनर्स को खत्म कर सकते हैं. तो जैसा हमारे गांधी जी कहते हैं ना, कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो, दूसरे गाल पे भी मार दो तो भी उसको प्यार से ट्रीट करो. तो वायलेंस इज नेवर द आंसर फॉर एनीथिंग. वायलेंस कैन नॉट बी द आंसर फॉर एनीथिंग. अगर हमें कोई चीज बदलनी है तो पहले हमें अपने आप को बदलना होगा. He would have had the victory not only over the boor but over himself, and that is the victory that counts. तो वो बोलते हैं अगर उनने उसको स्वीटली ट्रीट किया होता, अच्छे से उनसे बात की होती उस जेंटलमैन से, तो वो सिर्फ उनकी जीत नहीं होती, उनके ऊपर भी उनकी जीत होती. ठीक है, वो भी ऐसी जीत होती जिसे हम गिन सकते. The polite man may lose the material advantage, but he always has the spiritual victory. भले ही ऐसा करके वो पॉलिटिकली या मटीरियली हार जाते, लेकिन वो स्पिरिचुअली जीत जाते. I commend to the lift man a story of Chesterfield. In his time, the London streets were without the pavements of today, and the man who took the wall had the driest footing. I never give up the ball to a scoundrel, said a man who met Chesterfield one day on the street. I always do, said Chesterfield. अब यहाँ पे बेटा आपको ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दो सिचुएशन का, जहां पे फर्स्ट पर्सन स्वीटली ट्रीट करता है सामने वाले को और दूसरा पर्सन रूडली.
stepping with a bow into the road. I hope the lift man will agree that his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. तो हमारे जो राइटर है वो चैप्टर का एंड एक पन से करते हैं जहां पे वो लिफ्ट मैन के बारे में बोलते हैं कि हाँ मैं अग्री करता हूं कि लिफ्ट मैन को तब डबल मजा आया होता अगर उसने उसको सीधा एक खींच के लगाया होता. ओके, तो ऐसा करके, लेकिन हमारे राइटर ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई भी अगर आपसे डिसकर्टेसी से बात करता है तो आप सीधा उसको खींच के लगाओ. नहीं, डिसकर्टेसी का उल्टा आंसर होता है कर्टेसी. ओके, कोई आपको बदतमीजी से बात करे लेकिन यू शुड नेवर lose your calm and cool and always treat them with courtesy. वो अपने आप ही बदल जाएंगे. तो यहां मैं आपको इस चैप्टर के एंड में गांधी जी का एक लिखा हुआ फ्रेज जरूर बोल के जाऊंगी, दैट इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट विद योरसेल्फ. So this was the chapter written by Alfred George Gardiner, जहां पे इनने हमें चैप्टर के द्वारा एक बेसिक ट्रुथ ऑफ लाइफ सिखा दिया. ये बता दिया कि किसी भी इंसान के लाइफ में कर्टेसी, गुड मैनर्स, वेल बिहेवियर कितना मैटर करता है और किस तरह वो उनके एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर को स्वीटन कर देता है. इफ यू रियली लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट notifications. Do share with all your friends, and if you really like the video, let us know in the comment box. You can follow us on various platforms shown on the screen. So bye bye, see you in the next lecture.